हम वर्णन करते हैं। जिस प्रदोष के दिन का आपको बधाई कल हमने दी थी कि प्रदोष की आपको बधाई हो। प्रदोष शाम का जो समय होता है, प्रदोष काल जो होता है, उसका वर्णन जब हम करते हैं, ये प्रदोष की पूजन का विधान किसने बनाया, ये प्रदोष की पूजन का नियम किसने बनाया, ये प्रदोष की संध्या काल का, प्रदोष के समय का पूजन का विधान कौन बनाया, ये प्रदोष के समय पर एक बेलपत्र चढ़ाने का विधान किसने बनाया, प्रदोष के समय पर एक समीपत्र चढ़ने का विधान किसने बनाया, प्रदोष के समय पर अगर मान लो कोई भिखारी से भिखारी व्यक्ति भी है जो ठेला चला रहा है, उसके पास में खाने के लिए कुछ नहीं है, फटे कपड़े पहन रहा है, उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा और कर्जे में लदालूम हो गया, एक चावल का दाना अगर वो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम के समय पर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा देता है तो 3 या 4 प्रदोष में उसका कर्जा चूकना प्रारंभ हो जाता है। प्रदोष का विधान। ऐसी उपयुक्त जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रदोष का वर्णन करा किसने, इतना प्रदोष की महत्वता बताई किसने, कौन करे इतना वर्णन। अगर प्रदोष की महत्वता बताने वाला कोई है, इसीलिए मेरे शंकर भगवान माता सती को लेकर कुंभज ऋषि के यहाँ, अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए गए थे, क्योंकि उनके बराबर कोई शंकर के महत्व को बता नहीं सकता और प्रदोष के महत्व को नहीं बता सकता। सती मैया को प्रदोष का महत्व बताने के लिए शंकर सती जी को लेकर कुंभज बाबा के यहाँ गए थे, अगस्त ऋषि के, प्रदोष के महत्व को तो जानो सती तुम प्रदोष के महत्व को तो सती जानो, तुम प्रदोष के महत्व को तो सती पहचानो कि प्रदोष का महत्व क्या होता है, प्रदोष काल का महत्व क्या होता है, प्रदोष के समय का महत्व क्या होता है। जिस समय पर सूरज डूब रहा हो, चंद्र प्रकाशित हो रहा हो, दोनों का मेल हो रहा हो, ना तो पूरा सूरज डूबा है, ना पूरा चंद्र आया है, ना पूरा अंधेरा है, ना पूरा उजाला है, उस समय को प्रदोष काल कहा गया, उस समय को प्रदोष का समय कहा गया, प्रदोष काल कहा। अब कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप हमको प्रदोष का समय बताया करो कि प्रदोष काल किसको कहते हैं, प्रदोष का समय किसको कहते हैं। अब एक बात हम आप सबसे कहना चाहते हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने रेवाड़ी की इस पवित्र धरा पर कथा को सुन रहे हैं, आप सबसे एक बात कहना चाहिए, अगर हम समय देखकर बताएं आपको कि शाम को 6 बजे, 6:30 बजे, 6:30 पे लेकर 7:30 के बीच में ये समय है, या 5:30 से लेकर 6:30 तक का ये समय है, या हम तुमको बोल दें कि इतनी बजे ये समय प्रदोष काल का रहेगा या इतनी बजे ये समय रहेगा, तो देखिए कभी कभी ठंड का समय आता है तो दिन जल्दी ढल जाता है, कभी कभी गर्मी का समय रहता है तो दिन बहुत लेट ढलता है। इसलिए समय की गणना से मत चलो, आप तो ये अंदाजा लगाकर रखो कि दिन ढल रहा हो, अंधेरा होना शुरू हो रहा, सूरज डूब रहा हो, चंद्र प्रकाशित हो रहा हो, अंधेरा अपना काम कर रहा है, सूरज ढलता जा रहा है, दिन कम होते चले जा रहा है और अंधेरा थोड़ा बढ़ते चले जा रहा है। इन दोनों का जो मिलन का समय हो, अब वो कितनी भी बजे, आप तो बस उसके मिलन का समय निकाल लो, वही समय प्रदोष काल कहलाता है, वही समय प्रदोष काल। अब प्रदोष काल की पूजन का विधान किसने बनाया, कोई आपसे पूछे तो क्या बताओगे, जम के बोलो जल्दी से, कौन ने बताया था, अगस्त ऋषि। सबसे पहले प्रदोष की पूजन कौन ने करी थी। अब कोई आपसे पूछे तो आपको उत्तर देना है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर। कौन सा ज्योतिर्लिंग है, सब बोलो, ओमकारेश्वर। विंध्य नामक पर्वत पर वो ज्योतिर्लिंग विराजमान। एक बार देवऋषि नारद भ्रमण करते करते विंध्य पर्वत पर आ गए। देवऋषि नारद विंध्य पर्वत के पास में जाकर कहते हैं, विंध्य तुझ में और सुमेरु पर्वत में बहुत अंतर है। विंध्य तू इतना विशाल नहीं है जितना सुमेरु पर्वत विशाल है।
अब विंध्य पर्वत को तो क्रोध आ गया। जब विंध्य पर्वत को क्रोध आया तो विंध्य पर्वत ने विचार करा कि अब कुछ भी हो जाए, मुझे इतना ऊंचा बनना है, इतना ऊंचा बनना है कि देवता तक मेरा पर्वत की श्रृंखला पहुंचे। अब मुझे इतना ऊंचा जाना है, अब मुझे इतना ऊंचा पहुंचना। विंध्य ने अपना विस्तार करा, सुमेरु पर्वत से भी ऊंचा विंध्य पर्वत पहुंच गया। सूर्य के अश्व चलते चलते थोड़ा अंधेरा हो रहा था। सूर्य अपना प्रकाश कम कर रहे थे और उस समय पर जाकर सूर्य के अश्व को विंध्य पर्वत के घोड़ों ने, विंध्य पर्वत के शिखर ने सूर्य के घोड़ों को रोक दिया, अश्व को रोक दिया। बहुत सावधानी से सुनना, यह कथा अभी तक हमारे मुखाग्रविंद पर कभी नहीं आई, परंतु ये प्रदोष की सबसे पहली पूजन, प्रदोष काल में सबसे पहली पूजन प्रदोष की कौन ने करी थी और कब करी गई थी, वो कथा चाहिए। यदि कोई आपसे पूछेगा तो आप भी बता सकते हो कि हमने ये कथा ऐसे ऐसे प्रदोष की श्रवण करी। विंध्य ने, सूर्य भगवान जब अस्त हो रहे हैं, अंधेरा छा रहा है, प्रकाश कम हो रहा है, तब विंध्य ने अश्व को रोका और सूर्य नारायण बालक का रूप रखकर काशी चले। एक बच्चे का रूप रखकर भगवान, एक बच्चे का रूप रखकर काशी में चले, जहां पर अगस्त ऋषि बैठकर भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं। जिस जगह पर अगस्त ऋषि बैठकर भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं, अगस्त ऋषि ने भगवान शिव का शिवलिंग का निर्माण किया। भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण अगस्त ऋषि करते हैं। वहीं पर पहुंच जाते हैं सूर्य नारायण भगवान, निवेदन करते हैं, प्रार्थना, विनती, आप कृपा करिए। अगस्त बामा ने पूछा कि तुम कौन हो? भास्कर देव सूर्य नारायण बच्चे का रूप रखे हुए थे, तो वो अपने असली स्वरूप में प्रकट होकर कहते हैं, मैं सूर्य नारायण। ना तो मैं प्रकाशित हो रहा हूं और ना मैं डूब रहा हूं। एक प्रदोष का समय, प्रदोष काल में मुझे अटका दिया उस विंध्य ने। आप कृपा करिए। अगस्त ऋषि ने कहा कि तुम एक काम करो सूर्यदेव, तुम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करो, व्रत करो, एक अक्षत, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र तुम्हारी उलझन को समाप्त कर दो। मेरी जीजियों, प्रदोष का इंतजार भी मत करा करो कि प्रदोष का दिन आएगा या प्रदोष का दिन आएगा तो हम गला पकड़ रहे हैं बाबा। प्रदोष का दिन आएगा तो हम भगवान शंकर को प्रदोष के समय में, शाम के समय पर हम बेलपत्र, शमी पत्र, चावल समर्पित करेंगे। आप तो प्रयास करा करो। कभी अगर मौका मिल जाए तो प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर एकांतेश्वर शिवलिंग मिल जाए, कहीं एकांत में कोई शंकर भगवान का शिवलिंग मिल जाए, एक बेलपत्र लो, उसके ऊपर एक शमी पत्र रख लो, एक चावल का दाना रख लो, अपने मन की बात बाबा से कहकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर
शंकर भगवान के अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराकर वही शमीपत्र, वही अक्षत का दाना, वही बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग पर उसको समर्पित कर दो। समर्पित करते समय ये जो डंडी का मुख है, ये जहां जलाधारी होती है, पानी बहता है, उस ओर डंडी का मुख होना चाहिए। जिधर पानी बह रहा है उधर से करो। प्रदोष काल में करी गई आराधना, प्रदोष काल में किया गया भजन, केवल प्रदोष के दिन ही नहीं, प्रदोष काल में कभी भी शंकर को याद करो। अब सूर्य नारायण तो पुकारने में लग गए, बोलने में लग गए। अगस्त ऋषि ने जाकर विंध्य पर्वत से कहा कि तुम अपनी आकृति को छोटा करिए, देवताओं को कष्ट हो रहा है। तब विंध्य पर्वत ने अपनी आकृति छोटी करी। सूर्य देवता भगवान शंकर का साधुवाद करे। शंकर भगवान ने आकर सूर्य नारायण को दर्शन दिया। भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा, सुनो भास्कर देव, सूर्यदेव, तुमने मेरी आराधना प्रदोष के समय पर अपने अश्वों को रोककर मेरी आराधना करी है। भास्कर देव, सूर्यदेव, संसार का कोई मनुष्य प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में जब मुझे पुकारेगा, केवल मेरे नाम का उच्चारण कर कर मुझे पुकारेगा, शंकर भगवान कहते हैं उसी क्षण मैं उसके नजदीक में पहुंच जाऊं। उसी